हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं जानती हूँ आप लोग सब वेट कर रहे होंगे माय लाइफ स्टोरी पार्ट 5 का। लेकिन क्या है ना, इतनी ज़्यादा तबीयत बिगड़ी हुई है कि वो बनाने में जितनी एनर्जी चाहिए होगी है नहीं। तो इसीलिए मैंने सोचा, बहुत ज़्यादा एब्सेंट हो रहा है ब्लॉग सब। एक तो टेंशन होती है, वो सब लाइफ स्टोरी बोलना मतलब फिर सारी चीज़ों को याद करना ना काफ़ी पेनफुल होता है ये चीज़। और इसके अलावा सर्दी लगी हुई है, सर्दी के साथ तेज़ बुखार है। अभी अभी जो मैं शूट कर रही हूँ ये हो गए करीब करीब शायद 4 या 5 दिन, 4-5 दिनों से मैं ऐसे ही फीवर में पड़ी हुई हूँ। बहुत मुश्किल से घर का काम वाम कर रही हूँ। और देखिए ना, कल रात से आदि को भी सेम ऐसे ही मेरी ही तरह हो गया है, सर्दी बुखार सब कुछ। बारिश भी हमारे यहाँ कोलकाता में आज बहुत तगड़ी हुई है। और ये मैं अभी शूट कर रही हूँ, अभी ही जाके डाल दूँगी, शाम का समय है, लेके बैठी हूँ शूट करने। थोड़ी देर में डाल दूँगी, ज़्यादा कुछ एडिट करूँगी नहीं, ताकि एक अपडेट भी मिले। काफ़ी सारे व्लॉग्स बनाई हूँ वैसे, लाइफ स्टोरी के अलावा भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लाइफ स्टोरी नहीं बन रहा है तो मैं काम ही नहीं कर रही थी, काम तो हो ही रहा है। तो काफ़ी सारे व्लॉग्स बने हैं। खा ले बेटा, वो वाला खा ले। वो सब सोच रही हूँ एक एक करके डालूँ जब तक कि तबीयत ठीक नहीं हो रहा है। तो और जब तबीयत ठीक हो जाती है, फीवर कम जाएगा ना, तो फिर पार्ट 5 लेके आ जाऊँगी फटाफट। तो फ़िलहाल आज तो ये वाला व्लॉग आप लोग देख लीजिए। देख रहे हैं आदि को भी छींक आ रही है बेचारे को। अच्छा हुआ कि आज उसके स्कूल की छुट्टी थी तो स्कूल गया नहीं है। मंडे से एग्ज़ाम है ना, तो आज स्टडी लीव मिला है। फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम है मंडे से उसका। क्या जो पढ़ेगा क्या करेगा। उसकी मैम भी नहीं आ रही, मैम भी बीमार है। अब देखिए क्या करेगी। मैम ने कहा है कि कल आएंगी शायद। तो आज ये ब्लॉग देखिए। इसके बाद फिर बीच में ना कई दिनों निकली, घर से बाहर निकली थी, काफ़ी सारे ब्लॉग्स बने हैं, तो वो सब एक एक करके कल परसों ऐसे डालती रहूँगी। जैसे कि कोलकाता के वैक्स म्यूज़ियम गई थी, शॉर्ट्स काफ़ी सारे आप देख ही रहे हैं, अभी फ़िलहाल मैं डाल रही हूँ, तो उसका जो कंप्लीट ब्लॉग है वो डालूँगी। इसके अलावा एक दिन गई थी न्यू मार्केट, राखी आ रही है ना, तो राखी में भाभी लोग को गिफ्ट देती हूँ जो भी, और खुशी को गिफ्ट देती हूँ, तो वो सारी चीज़ें लाने गई थी। वो सब का भी ब्लॉग बना है, वो भी डालूँगी। तो इसी तरह की काफ़ी सारी ब्लॉग्स है जो एक एक करके डालूँगी। अभी फ़िलहाल देखिए, और जब तबीयत ठीक हो जाती है उसके बाद पार्ट 5 को लेके आऊँगी। क्या करूँ, उपाय नहीं है। अगर पार्ट 5 के इंतज़ार में बैठूँ ना, तो फिर यही है कि लेट होते जा रहा है, और गैप जितना हो रहा है मेरा ही नुकसान हो रहा है। तो इसीलिए सोची जब तबीयत ठीक होगा तब पार्ट 5 होगा। फ़िलहाल चलिए, थोड़ा बहुत घर का जो भी काम है वो दिखाओ। इतना तबीयत ख़राब लेके भी ना बहुत सारे कपड़े धोई हूँ, क्योंकि यही है ना कि आज फ्राइडे हो ही गया। आज फ्राइडे है ना पुप्पू, फ्राइडे है ना आज। हाँ, फ्राइडे आज है ना, तो फिर कल सैटरडे संडे, इसके बाद मंडे से फिर से स्कूल का ड्रेस जो है चाहिए होगा। और बहुत बारिश हो रही है ऐसे ही मेरे यहाँ पे, तो जहाँ मैं डालती हूँ कपड़े सूखते नहीं है कपड़े। तो आज किसी भी हाल में मुझे धोना ही था, चाहे कितना भी फीवर हो या कुछ हो। तो तेज़ बुखार था, हाई फीवर, लेके टैबलेट खाई हूँ। इसके बाद दोपहर में कपड़े सब धोई हूँ। चलिए आपको दिखाते हैं। और वो सारी कपड़ों को डाल देती हूँ सूखने के लिए। इसके अलावा बर्तन जो भी था, थोड़ा बहुत बर्तन निकला, खाना तो पका ही नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो भी खा रहे हम लोग, ब्रेकफास्ट में बनाए थे चाय ब्रेड अंडा, ये सारी चीज़ें बनी थी, तो वो सब बर्तन तो निकलता ही है, सब धोई हूँ। बहुत तकलीफ़ हो रही है काम करने में, नाक से पानी बह रहा है, सर्दी है, गला दर्द है, खांसी है, चेस्ट पेन हो रहा है, और फीवर की वजह से सर दर्द, बॉडी एक तो है ही, और ये सेम सारी चीज़ें आदि को भी हो रही हैं। तो दोनों माँ बेटे जो है ना बीमार पड़ गए हैं। अब सबसे ज़्यादा मुझे आदि के लिए चिंता हो रही है, क्योंकि मंडे से उसके हैं फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम्स, तो उसका तबीयत जल्दी ठीक होना ज़रूरी है। देखिए कितना छींक रहा है, आवाज़ आप लोग को आ रही होगी। और बारिश फिर से शुरू हो गई है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है कोलकाता में। बात करने में भी दिक्कत हो रही है, पता है फ्रेंड्स। तो चलिए, यही सब जो है थोड़ा बहुत आपको पहले दिखा लूँ, फिर बात करती हूँ।
तो फ्रेंड्स, ये जो आप क्लिप देख रहे हैं वो मैं बोली ना कपड़े धोई काफ़ी सारे, तो वही धो के नहा वहा के आई थी। तो क्योंकि सर में बहुत दर्द हो रहा है ना, मन तो हो रहा था कुछ ठंडा तेल लगाऊं, रखी हूँ घर में, लेकिन फिर आलमंड ऑयल ही लगाई, क्योंकि ठंडा तेल लगाऊंगी ना तो ऐसे ही फीवर है, सर्दी है और बिगड़ेगा तबीयत। और पता है बालों में ना कंघी नहीं की हूँ कई दिनों से, जब से बुखार है बस ऐसे ही पड़ी हूँ, लपेट वपेट के बैंड कुछ रबर बैंड लगा देती हूँ, इसीलिए बालों का हालत देखिए क्या हुआ है। तभी मैं सोची कि थोड़ा ऑयल लगाऊं, सर भी दर्द हो रहा है, खुद से ही मसाज करूं और इसके बाद कंघी कर लूं ताकि बालों का हुलिया जरा सुधर जाए। और ये देखिए मैं बोली ना सर दर्द हो रहा है तो थोड़ा बाम भी लगा के मसाज की। देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, अकेले की लाइफ मतलब ऐसा नहीं कि सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा ही दिखने में लगता है, घूम रहे हैं फिर रहे मन मर्जी जहाँ जाना जो करना, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, लेकिन हर चीज़ पॉजिटिव ही हो ऐसा नहीं होता है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी आती है। जैसे कि देखिए अभी हम दोनों ही बीमार पड़ गए हैं तो कितनी मुश्किल हो रही है, और कोई एक पड़ता है हम दोनों में से बीमार तो दूसरा थोड़ा संभाल लेता है घर का काम। लेकिन जब बच्चा भी बीमार हो तब तो चाहे तबीयत खराब भी है तो भी मुझे करना है ये सब कुछ, घर का जो भी काम है, तो दिक्कत होती है बहुत। जैसे कि देखिए ना इतने सारे कपड़े, मतलब उठ के बैठूं इतनी भी एनर्जी नहीं है बुखार की वजह से, लेकिन कपड़े नहीं धोऊंगी तो फिर मंडे को स्कूल में क्या पहन के जाएगा। और मैं भी जो नाइटी ये सब पहनती हूँ सारे निकल गए एक एक करके, तो वॉश नहीं करूँगी तो फिर पहनूंगी क्या, ये सब दिक्कत रहती है, तो करना ही पड़ता है फ्रेंड्स। तो यही है ना अकेले की लाइफ, मन करता है कोई जरा सर में तेल लगा दे या तो कोई एक कप चाय ही बना के दे दे, लेकिन नहीं संभव होता है, क्योंकि अकेले रहना है तो खुद ही करना होता है हर कुछ। तो सिंगल लाइफ जो है ना, अगर किसी को लगे कि बहुत आसान है, दिक्कत ही क्या है तो ऐसा नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, अकेले ही हर कुछ टैकल करना पड़ता है। एनीवेज, हेयर फॉल मैं बोली हूँ ना, पहले देखिए कितना हेयर फॉल होता है, और अभी क्योंकि 2-3 दिनों से कोम्ब नहीं किया हुआ है ना तो आज तो और भी निकल रहा है। देखिए कंघी में अभी दिखाती हूँ आप लोगों को, हेयर फॉल से भी परेशान हूँ, मतलब इस लेवल का हेयर फॉल हो रहा है ना कि लगता है किसी दिन कुछ बाल बचेंगे ही नहीं सर पे, ऐसा हाल है, अच्छा नहीं लगता है कुछ भी। वही मैं आदि से बातें कर रही थी कि आदि देखो फिर से कितना हेयर फॉल हो रहा है, पूरा बेड भर जाता है, पता है रोज सुबह जब उठूँ ना तो फिर सारा बेड में से ढूंढ ढूंढ के लपेट के सारे को इकट्ठा करके फेंकना पड़ता है, इतना मुश्किल होता है हेयर फॉल के वजह से। एनीवेज, चलिए एक छोटी सी चोटी कर लेती हूँ क्योंकि ऑयल लगाई हूँ, और इसके बाद चलते हैं आपको आदि को दिखाते हैं। रुकिए, आदि का भी हालत देखिए, बेचारा सोया पड़ा, उसको भी ना बहुत हाई फीवर है, कल से ठीक ही नहीं हो रहा, दवा खा रहा है तो थोड़ा सा फीवर उतर रहा है लेकिन फिर से आ जा रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में वो भी है, एकदम से जैसे एनर्जी उसकी भी चली गई है। देखिए पड़ा हुआ है, ना कुछ खाने की सूध ना पढ़ाई की सूध, कैसे पढ़ेगा भी इतना, तबीयत ख़राब लेके बस लेटा ही हुआ है। एनीवेज, ये देखिए ये सारे कपड़े हैं जो धोई हूँ, स्कूल का येलो हाउस है ना तो येलो ड्रेस स्कूल का यही सबसे इम्पोर्टेंट था, साथ में मेरी नाइटीज़ और कुछ कपड़े ये सब कुछ धो ली हूँ। तो ये सब मैं डाल के आ गई हूँ सूखने के लिए, और बोली ना खाना नहीं बनाई हूँ और शाम का समय है तो सर दर्द था तो चाय बनाई हूँ 1 कप, और साथ में आदि मोमोज मंगाया है तो वही खाएंगे। और इसके अलावा दवाइयाँ देखिए, आदि की मेरी दवाइयाँ ही दवाइयाँ भरी पड़ी हैं बेड पे, अच्छा नहीं लग रहा कुछ भी, और इतना ज़्यादा पूरे बदन में दर्द हो रहा है ना कि क्या ही बताऊँ। ये देखिए मोमो का फर्स्ट बाइट जैसे ही ली ना तो ऐसा लग रहा है मुंह में भी दर्द है, हर जगह, मतलब एक एक बॉडी का एक एक पॉइंट ऐसा नहीं है जहाँ दर्द ना हो, इतना पेन हो रहा है। ऊपर से कपड़े धो के आई तो तबीयत और बिगड़ा हुआ लग रहा है, लेकिन क्या ही करें, काम करना है तो बस कर रहे हैं। और चाय भी इसीलिए एक ही कप में भर के बनाई हूँ, बड़ा वाला कप है, हम दोनों ही शेयर करके पी लेंगे ताकि बर्तन भी कम निकले। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही अपडेट आपको दे दी। अब कल से वो सारे व्लॉग्स जो मैं बताई अभी, भाभी लोग के लिए क्या गिफ्ट लाई हूँ राखी में देने वेने के लिए, ये सारी चीज़ें कल से डालूँगी धीरे धीरे।
उतना अच्छा एडिट तो हो नहीं पाएगा, तबीयत ठीक नहीं है। शॉर्टकट में काम कर करके बस ब्लॉग डाल दिया करूँगी। तो क्योंकि ये ब्लॉग शाम को डाल रही हूँ ना अभी, तो बाकी के ब्लॉग्स जो है वो भी शाम को ही डालूँगी, मतलब कल सुबह नहीं मिलेगा ब्लॉग, शाम को मिलेगा। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, और आप लोग भी केयरफुल रहिए, बारिश में भीगिए मत। और हम लोग भी भीगे नहीं थे, लेकिन फिर भी वेदर चेंज होने से ना मेरा तो ऐसे ही है कि फटाफट तबीयत ख़राब होने लगता है। गीज़र भी जो मेरा है ना ख़राब पड़ा हुआ है पता है, तो इसीलिए क्या होता है गर्म पानी जितना भी करके ले जाऊँ उतना काफ़ी होता नहीं है, तो मुश्किल हो जाती है। ठंडे पानी से नहाना मतलब बस सर्दी बुखार आना ही है, ऐसा हाल है। तो एनीवेज चलिए आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, और कल का ब्लॉग भी शाम को देखिएगा। होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। आज का ब्लॉग कैसा लगा है बताइएगा कमेंट करके। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ फिर कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।